जय श्री कृष्णा। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटेंसी के बारे में, जो कि अकाउंटेंसी का फर्स्ट लेसन है। इसमें हम देखेंगे लेखांकन, अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी में लेखांकन। अकाउंटेंसी लूकस ऑफ पेसियोली, लूकस ऑफ पैसियोली लूकस ऑफ फ्रांसिस्कन लूकस ऑफ पेसियोली को लेखांकन का प्रारंभकर्ता माना जाता है। लेखांकन का प्रारंभकर्ता माना जाता है। लेखांकन का प्रारंभकर्ता माना जाता है। 1494 में इनकी पुस्तक डी कंप्यूटिस्ट स्क्रिप्चर्स को पुस्तकालन की प्रथम पुस्तक माना जाता है। पुस्तकालन की प्रथम पुस्तक माना जाता है, माना गया। इसका पब्लिश्ड इटली में हुआ था। लेखांकन का जनक फ्रांसिस्कन लूकस ऑफ पेसियोली को माना जाता है और ये लेखांकन के प्रारंभकर्ता थे। 1949 में कंप्यूटिस्ट स्क्रिप्चर्स को पुस्तक की प्रथम पुस्तक माना गया है, डी कंप्यूटिस्ट स्क्रिप्चर्स को, जो कि लूकस पेसियोली के द्वारा संपादित की गई थी और प्रथम पुस्तक माना गया और पब्लिश्ड इसका इटली में हुआ था। इंस्टीट्यूट in 1949 in Delhi, ICAI की स्थापना। ICAI इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड कॉस्ट वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की स्थापना दिल्ली में की गई थी 1949, जो कि लेखांकन के प्रमुख क्षेत्र हैं, प्रोफेशनल क्षेत्र हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे लेखांकन क्या है। तो लेखांकन व्यापार की भाषा है। लेखांकन व्यापार की भाषा है जिसमें मौद्रिक लेन देनों का लेखा होता है। मौद्रिक लेन देनों का लेखा प्लस में इसका विश्लेषण, विवर्चन,
विवर्चन आदि संपूर्ण क्रियाएं की जाती हैं। संपूर्ण क्रियाएं की जाती हैं। तो फिर लेखांकन क्या है? यह व्यापार की भाषा है और मौद्रिक लेन देनों का लेखा विश्लेषण, विवर्चन और संपूर्ण क्रियाएं की जाती हैं। फिर लेखांकन को इंग्लिश में अकाउंटेंसी कहते हैं। फिर देखते हैं यह एक विस्तृत धारणा है। यह एक विस्तृत धारणा है। It is a broad term. It is a broad term. इसके अंतर्गत it is include also also finance account, cost account, finance account, cost account, management account, tax account, government account, फाइनेंस अकाउंट, वित्त लेखांकन, कॉस्ट अकाउंट लागत लेखांकन, मैनेजमेंट अकाउंट प्रबंधक लेखांकन, टैक्स अकाउंट कर लेखांकन, गवर्नमेंट अकाउंट सरकारी लेखांकन। इसके अंतर्गत 5 लेखांकन इसमें शामिल ही होते हैं। फिर पढ़ेंगे हम लेखांकन की भाषा, लेखांकन की परिभाषा, द डिफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी। लेखांकन की परिभाषा सबसे अच्छी R.N. एंथोनी ने दी थी। R.N. एंथोनी, उन्होंने कहा था लेखांकन व्यवसाय से संबंधित सभी क्रियाओं को मौद्रिक रूप में एकत्रित करके सभी लेखांकन व्यवसाय से संबंधित सभी सूचनाओं को मौद्रिक रूप में एकत्रित करके उसका विश्लेषण, विवर्चन, सारांश आदि बनाने का साधन है। विवर्चन तथा सारांश निकालने आदि का साधन है। तो यह R.N. एंथोनी की सबसे प्रसिद्ध भाषा है लेखांकन। R.N. एंथोनी लेखांकन व्यवसाय से संबंधित सभी सूचनाओं को मौद्रिक रूप में एकत्रित करता है और उसका सारांश, विश्लेषण, विवर्चन आदि करने का साधन है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे लेखांकन की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटेंसी।
स्टिक्स फर्स्ट पुस्तपालन पर आधारित है, पुस्तपालन पर आधारित। लेखांकन के बाद पुस्तपालन के बाद लेखांकन का कार्य प्रारंभ होता है, अतः यह पुस्तपालन पर आधारित होता है। अंकों की पुनः सजावट, अंकों की पुनः सजावट। पुस्तपालन के बाद लेखांकन, इसका कार्य तलपट से शुरू होता है, ट्रायल बैलेंस से शुरू होता है। उसके बाद निर्माण खाता बनता है, फिर लाभ हानि खाता बनता है, फिर व्यापारिक चिट्ठा बनता है और व्यापार, इसलिए इसमें अंकों की पुनः सजावट होती रहती है। तीसरा केवल मौद्रिक लेन देनों का लेखा, मौद्रिक लेन देनों का लेखा। इसमें केवल मौद्रिक लेन देनों का लेखा किया जाता है, व्यक्ति की कार्यकुशलता, कर्मचारी की कार्यकुशलता आदि का लेखा नहीं किया जाता है। समायोजन, इसमें समायोजन की जाती है। यदि समायोजन का कार्य होता है, यदि कोई भी मद लिखने से रह गई है तो उसको बाद में समायोजित या एडजस्टमेंट किया जा सकता है। पुस्तपालन पर आधारित है, अंकों की पुनः सजावट, मौद्रिक लेन देनों का लेखा, समायोजन। निश्चित समय अवधि, लेखांकन करने का एक निश्चित समय अवधि होता है या इसका एक, इसमें इसकी निश्चित समय अवधि होती है। इसका निश्चित समय अवधि ज़्यादातर व्यापार में 31 मार्च से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। फिर यह कला और विज्ञान दोनों है। कला और विज्ञान 6 नंबर, कला और विज्ञान। इसके सिद्धांत और नियम निश्चित हैं, अतः यह कला और विज्ञान दोनों है। फिर 7 नंबर पे है इसका व्याख्या। लेखांकन से व्यापार की वित्तीय स्थिति की जानकारी होती है। 8 नंबर पे है प्रयोग। इसका प्रयोग मौद्रिक रूप में होता है, इसलिए इसका प्रयोग गवर्नमेंट और बड़े बड़े बिजनेसमैन, अकाउंटेंट इसका प्रयोग करते हैं। धन्यवाद।